आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 25वें अध्याय के 40वें वचन से है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। सैल्वेशन आर्मी की स्थापना करने वाले पासवान विलियम बूथ एक बार अपने पके हुए बालों को आईने में देखकर संवार रहे थे। उस समय उनके बेटे ब्रैमवेल कमरे के अंदर आए। एक बात ने उन्हें काफी चौंका दिया था, जिसे बताते हुए उन्होंने अपने बेटे ब्रैमवेल से कहा, ब्रैमवेल तुम्हें पता है कई लोगों के पास घर नहीं है, इसीलिए वो लोग पुल के नीचे रात में सोते हैं। जिसके लिए उनके बेटे ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ जिनके पास घर नहीं है उनमें से ज्यादातर लोग ऐसी जगहों में ही सोते हैं। विलियम बूथ ने अपने बेटे की ओर देखते हुए उनसे कहा कि ये जानते हुए कि उन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, तुमने आज तक उनके रहने का कोई प्रबंध नहीं किया। इस बात के लिए तुम्हें बेहद शर्म आनी चाहिए। उन्हें जवाब देने के लिए उनके बेटे ने जैसे ही मुंह खोला, विलियम बूथ ने अपने हाथ को दिखाते हुए उनके शब्दों को वहीं पर रोका और कहा कि हमें उन लोगों के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए उनके बेटे ने पूछा कि हम भला क्या कर सकते हैं। विलियम बूथ ने कहा कि हमें उन्हें ठहराने के लिए किसी जगह का प्रबंध करना पड़ेगा। जिसके लिए उनके बेटे ने कहा कि उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। लेकिन विलियम बूथ ने उनके लिए कुछ न कुछ करना है सोचकर अपने बेटे से कहा कि तुम अनाज के गोदाम को खाली करो और उस जगह को गर्म करो, उन लोगों को वहां पर ठहराओ और उनके ओढ़ने के लिए उन्हें कुछ चीजें दो। सैल्वेशन आर्मी द्वारा लोगों को आसरा देने वाले जगहों की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें से कई लोग होंगे जिन्होंने सड़कों में कई बेसहारा लोगों को और मानसिक रूप से बीमार लोगों को देखा होगा, लेकिन उस घटना ने हमारे दिल को उस तरीके से नहीं तोड़ा होगा जिस तरीके से उसने सैल्वेशन आर्मी की स्थापना करने वाले विलियम बूथ के हृदय को तोड़ दिया था। अरे इस चीज को तो मैं रोज देखता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है करके हम सोचते हैं और इसे बहुत ही छोटा समझ लेते हैं। यही कारण है हम कभी इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। पहला कार्य हमें बोझ के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरा कार्य परमेश्वर की अगुवाई अनुसार हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने ओनेसिमुस नाम के एक गुलाम को अपने यहाँ पर स्वीकार किया था। वो गुलाम फिलेमोन नाम के व्यक्ति के यहाँ से भागकर आ गया था। फिर भी ओनेसिमुस को पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, उसे उद्धार के मार्ग पर चलाया और वापस फिलेमोन के पास भेजा। यहाँ भी परमेश्वर के लोगों, यदि हमारा बर्ताव भी कुछ इसी तरीके से होगा तो कई लोग हमारे देश में उद्धार पा सकेंगे। सब भी सच्चे परमेश्वर को जान लेंगे। ये चाहत परमेश्वर हमारे अंदर भी दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।